हाँ जी, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जानते होंगे बट फिर भी कोई ना। आई एम CA अखिलेश महेश्वरी। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर्स, आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा? अकाउंट्स और FM। अकाउंट्स और FM मतलब 2.5 सब्जेक्ट मेरे पास है। टोटल 8 में से 2.5 सब्जेक्ट मेरे पास रहेगा। एक तो पूरा अकाउंट है ही, एक आधा अकाउंट और है, ठीक है, और एक पूरा FM रहने वाला है। तो 2.5 सब्जेक्ट का मेरे पास रहने वाला है। अब देखो कैसे कैसे हम प्रोसीड करेंगे आपके। अभी अपन कौन से पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, ये सारी अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम लोग क्या आ गए हो, इंटर में आ गए हो। ठीक है, अब इंटर की कुछ बात हो जाए। फाउंडेशन जो लोग क्लियर करके आए हैं उनको पता है कि उन लोगों ने क्या कर लिया, कितने पेपर क्लियर कर लिए हैं? 4, पेपर 1 to पेपर 4। ओके, अब इंटर में आए हैं तो इंटर में टोटल कितने सब्जेक्ट है पहले ये जान ले, है ना। CA में इंटर, हालांकि कल भी शायद तुम लोगों ने अगर अटेंड किया हो तो तुमको बता दिया हो गया होगा वैसे ये सब चीजें, बट नहीं किया अटेंड तो मैं बता देता हूं। इंटर में टोटल आपके कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ओके सर, ये ग्रुप क्या है? एक्चुअली आपके टोटल पेपर कितने हैं? 8 पेपर हैं। उस 8 पेपर की नंबरिंग कैसे है? 5, 6, 7, 8 ये ग्रुप 1 में रहेगा, और 9, 10, 11 और 12 ये ग्रुप 2 के अंदर रहेगा। 2 ग्रुप में बांटा हुआ है। सर 2 ग्रुप में बांटने का फायदा क्या? देखो, जो बच्चे 8 सब्जेक्ट एक साथ नहीं दे सकते उनके लिए फैसिलिटी है कि आप 4-4 करके भी दे सकते हो। 2 ग्रुप में बांटने का रीजन, लॉजिक केवल यही है ना। ऐसा फाउंडेशन में तो नहीं था ना कि 2 बुक अभी दे देना, 2 बुक 6 महीने बाद दे देना, नहीं था ना। इंटर में से 4 बुक दे रहे हो एक साथ, फिर अगले 6 महीने बाद 4 बुक और दे देना, ऐसा एक फैसिलिटी दिया हुआ रहता है इंटर के अंदर। अभी बात करेंगे कि दोनों ग्रुप के क्या फायदे हैं और सिंगल ग्रुप के क्या फायदे क्या नुकसान है। ओके, हाँ जी, हाँ तो 2 ग्रुप है। अब क्या क्या होगा सर? टोटल हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया फिर? सर ये 400 का हो गया और ये भी 400 का हो गया, बिल्कुल। ओके, इसके अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो है पेपर नंबर 6 FA। हाल फिलहाल आज इसकी बात करेंगे। पेपर नंबर 6 100 मार्क्स का रहेगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेंगे सर? पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 10। पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 10। प्रियांशु कौन सा है पेपर नंबर 10? पक्का पक्का, चलो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो होगा एंड ऑडिट, उसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है 50 नंबर का, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पूरा 100 मार्क्स और ये 50 मार्क्स का। ऑडिट दूसरे साल पढ़ाएंगे, है ना, थ्योरी है वो। और पेपर नंबर 11 है क्या? FM एंड FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें जो FM वाला पार्ट है 80 मार्क्स का, ये अपना रहेगा। ठीक है जी, तो ये मेरे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं सर। अब और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया पता है तुम लोगों को क्या होता है? 50% इन एग्रीगेट, 50% तो आपको एग्रीगेट बनाना होता है, और 40% क्या चाहिए तुमको? इन इंडिविजुअल पेपर। इन इंडिविजुअल पेपर 40 नंबर तो हर पेपर के अंदर तुमको चाहिए ही चाहिए। और टोटल में कितना चाहिए? 50%। ये आइडिया है तुमको? मतलब अगर एक पेपर में किसी बंदे का 39 रह जाता है तो भैया पूरा ग्रुप लग जाता है कि नहीं लग जाता वापस? बिल्कुल। और किसी पेपर में अगर 60 या 60 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो उस बच्चे के एग्जाम्शन आ जाता है, अगली बार वो पेपर नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये सारे रूल्स होते हैं, बट अपने को इन सब के फेर में नहीं फंसना है। अपने को कम से कम 400 में से कितना चाहिए होता है? कम से कम 200 चाहिए होता है अगर कोई सिंगल ग्रुप दे रहा है। और अगर दोनों ग्रुप दे रहा है, बोथ ग्रुप, तो उसका मार्क्स कितना होगा? 800 का। 800 में से उसको कितने चाहिए? 400 चाहिए। दोनों ग्रुप देने का फायदा क्या है? अगर कोई बच्चा
मान लो फर्स्ट ग्रुप में 180 लाता है और सेकंड ग्रुप में 220 लाता है और टोटल उसके 400 बन जाते हैं, तो वो बच्चा पास हो जाता है। ये बोथ ग्रुप का फायदा है, ठीक है। बोथ ग्रुप में एग्रीगेट में फायदा मिलता है और काफी बच्चे इसका फायदा उठाते भी है। और एक और फायदा है बोथ ग्रुप का, क्या? रैंक आती है। जो बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए कि भाई इस मोटिव के साथ कि पास तो होंगे, साथ ही अच्छा स्कोर करेंगे, रैंक लेके आएंगे, उसके लिए भी बोथ ग्रुप ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सिंगल ग्रुप देने से कोई रैंक नहीं आती है। तो डबल फायदा है, रैंक का भी है और बच्चे को पास होने में भी फायदा है। अच्छा, बुक्स क्या होती है? एक दूसरे से रिलेट करती है कहीं ना कहीं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में कॉस्टिंग, सेकंड ग्रुप में एमएस से रिलेट करेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें, अकाउंटिंग पढ़ा हुआ आगे रिलेट करेगा। तो ये सब चीजें अपने को फायदा भी देती है दोनों ग्रुप एक साथ पढ़ने से। अच्छा, दोनों ग्रुप एक साथ पढ़ने से और क्या फायदा है वो भी सुन लो। एक बार आओगे दोनों काम होगा, वरना पहले एक ग्रुप के लिए आओगे, बाद में दूसरे ग्रुप के लिए आओगे, बार बार आना पड़ता है, टाइम लगता है लाइफ के अंदर। तो दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन सिंगल ग्रुप किसके लिए सर? फिर उन बच्चों के लिए जो लगता है जुकाम लगी हुई, तो आज तो गड़बड़ हो रहा है जरा। तो सर सिंगल ग्रुप किसको लिए अच्छा है? फिर सिंगल ग्रुप केवल उन बच्चों के लिए अच्छा होता है जो जिनको पता है कि मैं कभी बोथ ग्रुप दे ही नहीं सकता, मेरे लिए बोथ ग्रुप बना ही नहीं है, मैं तो एक एक दे के पास हो जाऊं वही बहुत है, उनके लिए सिंगल ग्रुप है। अदरवाइज बोथ ग्रुप ही देना चाहिए। अच्छा सर, ओके सर, आप एफए पढ़ाओगे? हाँ। पेपर नंबर 6, बिल्कुल। इसमें आप क्या पढ़ाओगे? मैं कहा इसमें अपने नोट्स होंगे, जिसमें आधा लिखा आधा खाली होगा, आधा प्रिंटेड होगा और आधा खाली होगा, अपने को फिल करना होगा उसको। ओके, और क्या दोगे सर? और कहां से करोगे? आपको इंस्टीट्यूट से, सीएमए इंस्टीट्यूट से क्या मिलता है? बुक्स मिलती हैं, उनको अपन नाम क्या देंगे? मॉड्यूल। तो मॉड्यूल से क्वेश्चंस करे जाएंगे, सारे के सारे मॉड्यूल कवर किया जाएगा, नोट्स हैं, मॉड्यूल है, और क्या कवर किया जाएगा? और डीसीसी से आपको बूस्टर बुक्स मिलती हैं, पीडीएफ या फिजिकल फॉर्मेट में, जैसा भी बूस्टर बुक्स मिलती है। सर इसमें क्या है? इसमें पास्ट ईयर के एग्जाम के डेटा है, सारे क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे। और क्या है सर? कोई एमटीपी वगैरह के अंदर मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी वगैरह के अंदर अगर कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स निकालता है आपका इंस्टीट्यूट, वो भी इसके अंदर कवर है। और मैंने एफए के अंदर क्या कर रखा है? कुछ सीए के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर रखे हैं एफए के अंदर। सीए वाले भी तो यहाँ से ऐसा कॉपी पेस्ट मार के क्वेश्चन दे देते हैं तुमको, तो जहां रिक्वायर्ड है वहां ये क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो कंप्लीट बुक है, करीब 300-350 पेज का तो होगा ही बूस्टर बुक, ठीक है। दिखाएगा कैसा दिखता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बूस्टर बुक है और इससे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, कुछ करने दिए जाएंगे, ठीक है ना, सब मिक्स चलेगा। ये देखो 350 पेज करीब, ठीक है ना। इसमें और अभी ऐड ऑन हो रहा है और क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे फाइल पुरानी वाली ओपन है, तो 350 पेज करीब, मतलब इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक सब्जेक्ट में अगर इतना सारा पढ़ लोगे तो भैया क्लियर पक्का होता है, ठीक है। अब देखो, तो ये सब अपने को मिलेगा। अच्छा, और क्या होगा? इसके बाद क्या करना होता है तुमको? पढ़ने के बाद, सारा पढ़ने के बाद क्या करना होता है? टेस्ट सीरीज देना होता है कि नहीं देना होता? तो टेस्ट सीरीज ये जरूर देना होता है। तो डीसीसी आपके लिए क्या करवाता है? टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाता है, जिसमें एक तो होगा क्या, पार्शियल टॉपिक्स का टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होता है, टॉपिक वाइज। मतलब एफए है, एफए के क्या किए जाएंगे? मान लो 2 टेस्ट या 3 टेस्ट आपसे लिए जाते हैं, तो टॉपिक वाइज होता है, कंप्लीट बुक का 3 टेस्ट। और उसके बाद क्या होगा? फुल टेस्ट सीरीज, जिसमें कंप्लीट 100 मार्क्स का एफए का वगैरह सारे पेपर्स वैसे लिए जाएंगे जैसे मेन एग्जाम में होते हैं। जिस पैटर्न में मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी पैटर्न में आपसे यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद अब बात आती है सर हमारा पेपर पैटर्न क्या है? एग्जाम
हमने फाउंडेशन दिया वहां तो एमसीक्यूज चला करते थे, यहां पे क्या है, कुछ आइडिया है? नु एमसीक्यूज भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। बिल्कुल, कितने एमसीक्यूज होंगे हर्षित? 15 एमसीक्यूज आएंगे। हर एक एमसीक्यू कितने नंबर का? 2 नंबर का। अभी तक तो हाल फिलहाल तो यही फॉर्मेट चल रहा है, अगर इंस्टीट्यूट ने फॉर्मेट चेंज किया तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, बातें चल रही है इस बार थोड़ा टफ बनाने की, ठीक है ना? तो अगर बनाते हैं तो एक अलग बात है, ठीक है? बातें चल रही है, बातों का क्या है ना, बातें हैं, बातों का क्या। ये सेक्शन ए आपका आएगा 30 मार्क्स का, 15 एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यू 2 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या आएगा? सेकंड पार्ट, ये तो ए सेक्शन हो गया। बी सेक्शन में आपसे क्या किए जाएंगे? टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको केवल कितने करने हैं? एनी 5 आउट ऑफ 7, 7 में से 5 क्वेश्चन करने। इसका मतलब यहां पर भी 2 अल्टरनेट चॉइस मिल गई कि नहीं मिल गई आपको? ये भी फायदा है आपको। तो यहां पर भी ये इजी चीज है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 14 नंबर का, 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो सर 14 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन होगा? नहीं रे, 7-7 के 2 आ सकते हैं, 10 और 4 का भी आ सकता है, कितने का भी अमाउंट बन सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 5-5 और 4 के करके 3 भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकता है। लेकिन हाँ, एक टोटल क्वेश्चन कितने का होगा? 14 नंबर का। उसका ए बी पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट ऐसा बन के आएगा। ओके सर, ये अपना पेपर पैटर्न रहने वाला है, ये भी बता दिया। तो सब कुछ बताया मैंने। क्या इंटर में आए बुक्स कितनी? 8 बुक्स है। ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4। पास होने का बता दिया, 50% एग्रीगेट चाहिए, इंडिविजुअल पेपर में 40% चाहिए मिनिमम। फिर उसके बाद मैंने कहा एफए जो पढ़ेंगे, पेपर नंबर 6 है, क्या क्या मिलेगा? नोट्स मिलेगा, जैसे अपन पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे और फिर बूस्टर बुक के क्वेश्चंस होंगे। फिर टेस्ट सीरीज कैसे कैसे होगी, पार्शियल भी होगी और फुल भी होगी, मतलब टॉपिक वाइज भी होगी और कंप्लीट सिलेबस की भी टेस्ट सीरीज होगी। फिर क्या पेपर पैटर्न क्या रहता है वो भी मैंने बता दिया। अब क्या बात करें सर? अब बात करते हैं अपने पेपर की, अपने सब्जेक्ट की, ठीक है ना? पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफए, शॉर्ट में कहेंगे एफए। ओके सर, इसमें क्या क्या आएगा? इसके कंटेंट को देख के तुम्हें बहुत खुशी होने वाली है। क्यों? क्योंकि काफी सारा कंटेंट ऐसा है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो तुमको ऐसा नया नया नहीं लगेगा ये वाला सब्जेक्ट, है ना? क्या नाम आपका? वंदना। ओके जी, वंदना। आगे बताया राठी। ओके ठीक है वंदना। देखो सुनो, पेपर नंबर 6 ये रहा सर। टोटल कितने चैप्टर्स? 9 चैप्टर्स। अरे इनको 9 मत समझना, वो ना पुष्पा वाला डायलॉग है, नाम सुन के फ्लोवर समझे क्या? हाँ वैसा नहीं है, 9 नहीं है, ज्यादा ही है। अभी डिटेल में बात करेंगे। देखो सर ये वेटेज ध्यान में रखते हैं क्या ये लोग कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस देते हैं क्या? नहीं, बदमाश है ये लोग, भरोसा नहीं कर सकते आप इसका। हाँ देवे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर इसमें 15 नंबर का था आपने 25 का क्यों दिया। नहीं बोल सकते, दिया जाता है वैसे ही, लेकिन दिया जाता है, ध्यान रखने वाला अगर देगा तो ऐसे ही देगा, लेकिन जनरली इधर उधर होता है तो आप बोल नहीं सकते कि अरे इससे 10 से ज्यादा कैसे आया, ठीक है? तो इसलिए वेट का तो दिमाग में रखना ही नहीं है, पढ़ना सारा है, सारा का सारा, कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। अब सर आएंगे क्या क्या वो डिटेल में बात करते हैं। पहला जो चैप्टर आपका रहने वाला है, जैसा फाउंडेशन में था सेम वैसा ही, अकाउंटिंग फंडामेंटल। अकाउंटिंग फंडामेंटल इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर हम? इसमें वही सब बेसिक, क्या क्या? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, वही कैश बुक, वही कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, वही बीआरएस, वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वही सारी चीजें जो फाउंडेशन में आपका पहला चैप्टर था, वही यहां पर पहला चैप्टर है डिटो। तो सर वहां और यहां में फर्क क्या? वहां एमसीक्यू से, यहां पे डिटेल क्वेश्चंस आएंगे। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे इंटर के लिए। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्वेश्चन पक्का आता है, एक तो आएगा ही आएगा दोनों में से, दोनों आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों पे अपने को कमांड करना होता है मेनली। अच्छा, और रेक्टिफिकेशन कैसे आएगा?
सर रेक्टिफिकेशन तब तक नहीं आएगा जब तक कि अपने को बेसिक नहीं पता होगा। तुमको लगता है कि तुमको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आता है? तुमको लगता है कि तुमको सब्सिडियरी बुक आता है? बोलो। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, कल ही सर्टिफाइड किया है इंस्टीट्यूट वालों ने हमको कि हाँ आप पास हैं, आपको फाउंडेशन आता है। बट क्या वाकई आता है? चलो ये कुछ ट्राई कर लेते हैं तुम पे, है ना? पूछ लें? हाँ सर पूछ लीजिए। चलिए पूछते हैं। हाँ संजम, ये प्रियांशु ना, प्रियांशु इसने अपने पैसे डुबा दिए, ठीक है ना? इसको माल बेचा था, कुछ सीन इस तरीके से, इसको माल बेचा 10,000 का, इसने पैसे नहीं दिए, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रियांशु। ओके, अब अगले साल मान लो ये मुझे 4,000 रुपए लाके देता है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैड डेट रिकवर टू पी एंड एल। श्योर? जब मुझे 4,000 रुपए लाके देगा तो मैं एंट्री करूंगा बैड डेट रिकवर टू पी एंड एल। ओके, अनु? ओके, हर्षित? बैड डेट टू बैड डेट रिकवर्ड। वंदना? बैड डेट टू सस्पेंस। ओके, हीर बताइए बोलकर। बैड डेट रिकवर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। क्रैश? साक्षी, सुहानी कोई बोलना चाहेंगे? युवराज आपका अकाउंट अच्छा है, बताओ। हाँ मैसेज आया है, अभी देखते हैं। ओके क्रैश, बैड डेट टू पी एंड एल। और कोई? युवराज बताइए मैसेज करके या बता बोलकर। प्रियांशु को माल बेचा था, डूब गया पैसा, ठीक है ना? अभी प्रियांशु क्या कर रहा है? अपने को पैसे लाके दे रहा है 4,000 रुपए। अपन क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट टू पी एंड एल। देखो अनु, आपका आंसर सही है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। देखो हमारा कितना वीक है ना बेसिक, है कि नहीं? तो जर्नल से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए तुमको इंटर में वापस पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग फंडामेंटल। जर्नल जब तक नहीं आएगा, जब तक सब्सिडी बुक को प्रॉपर ट्रीट करना नहीं आएगा, तब तक आप कभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं सीख सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टफ नहीं होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तो कुछ भी नहीं होता है, उसमें तो सिंपल इतना सा ही तो है, जो नहीं किया वो आप कर दो और जो गलत किया उसको रिवर्स कर दो। मतलब सही का साथ दो, गलत को उल्टा लटका दो। सही का साथ दो, गलत को उल्टा लटका दो, बस इतना सा रूल होता है। बट अपने को पता तो होना चाहिए ना कि सही क्या और गलत क्या है। उसके लिए भैया जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब प्रॉपर आने चाहिए, इसलिए अपन स्टार्ट भी की से ही करेंगे। पूरा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब चलेगा, समझा? पूरा बेसिक से चलेगा। तो एंट्री क्या होगा? सर हमें समझाओ। तो मान लो मैंने प्रियांशु को मैंने कहा पहले माल बेचा, तो मैंने एंट्री क्या किया होगा? प्रियांशु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके 10,000 का। फिर प्रियांशु ने वो पैसा नहीं दिया तो पैसा डूब गया, तो एंट्री क्या करोगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रियांशु, ओके कितना अमाउंट से? जितना पैसा डूब गया 10,000, ओके। अब इन फ्यूचर कभी प्रियांशु मुझे पैसे लाके देगा, तो पहली बात तो पैसे आ रहे हैं ना, जब भी पैसा आता है तो कैश या बैंक क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और वो पैसा किस वजह से आ रहा है? सर पिछली बार डूब गया था, इस बार रिकवर हो रहा है, सो बैड डेट रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड होगा, समझा? मतलब मेरा कहने का है कि पूरा अकाउंट समझ के पढ़ना होगा, कभी रटना नहीं है। अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जो आप रटो, समझाया जाएगा, हर जगह समझाया जाएगा, क्यों हुआ कैसे हुआ सब बताया जाएगा, तब जाकर अपने को क्या आएगा, उस पर कमांड बनेगा। ऐसा रटने का गेम नहीं होता, रटते रहेंगे तो जिंदगी भरी भैया हालत खराब है। समझना है हर चीज को, हर चीज को समझाया जाएगा। समझा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू
बैड डेट रिकवर्ड, और जिसने भी बैड डेट रिकवर्ड टू P&L बोला उसको मैं बता दूं एट द एंड ऑफ द ईयर इस बैड डेट रिकवर्ड को P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L। बट मैंने जब पूछा कि ट्रांजेक्शन क्या होगा तो यही वाला ट्रांजेक्शन बताना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, और उसको एट द एंड P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो तो ट्रांसफर एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है, वो तो एट द एंड होंगी ही होंगी। जितने भी रेवेन्यू अकाउंट्स हैं उन सबको एट द एंड क्या कर दिया जाता है, ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। समझ में आता है? ओके चलिए, हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होगा, ये रूल्स है, ठीक है ना। तो ये जो बैड डेट रिकवर्ड अभी क्रेडिट हुआ है वो एट द एंड ऑफ द ईयर P&L में ट्रांसफर होके खत्म हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, समझा क्या? तो ये सब अपन पूरा बेसिक से देखेंगे। ओके, पूरा देखना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं इस चैप्टर का, पीछे क्या नाम, क्या नाम? मयंक, स्पर्श। तो स्पर्श बताइए, क्वेश्चन है मेरा, मशीन खरीदा है अपन ने 1 लाख रुपए का, ओके, उसको इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 10,000। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 के लिए आप क्या एंट्री करेंगे? एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए का, लेकर आए, इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल करवाने के चार्जेस लग गए 10,000 रुपीज। बताइए क्या एंट्री करेंगे स्पर्श? इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ मयंक, मशीनरी टू बैंक। हाँ वंदना, मशीनरी टू बैंक। हर्षित, इंस्टॉलेशन चार्जेस टू बैंक। अनु, मशीन टू बैंक, मशीन टू बैंक। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, हीर, कृष, साक्षी, युवराज, मशीन या इंस्टॉलेशन चार्जेस, पैसा जा रहा है तो टू बैंक तो होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रीजन क्या है स्पर्श? फर्स्ट टाइम जब भी खर्चा होगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, जब तक वो एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती है तब तक इंस्टॉलेशन हुआ, उसको ट्रायल रन करने का खर्चा हुआ, लाने का खर्चा हुआ, वो सारे खर्चे उस एसेट अकाउंट में ही डेबिट किए जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जिसको मेरे को क्या करनी होगी, आपको सिखानी होगी। अभी नहीं सीखे ना तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वापस ये कभी नहीं आएंगी। इसलिए वापस जब मैं पढ़ाऊं तो एकदम तरीके से, एकदम बढ़िया से सीखना है। क्योंकि क्यों सीखना है सर? ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, ठीक है जी। ओके, हाँ स्पर्श, आगे बैठना है क्या? नहीं ना, शांत रहो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक तो पहला चैप्टर ये रहेगा। सेकंड क्या रहेगा सर? सेकंड जो सेक्शन बी है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, उसमें टोटल 3 चैप्टर आएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर। पढ़ने को तो आपने तीनों पढ़ रखे हैं फाउंडेशन के अंदर, बट फाउंडेशन में तो एमसीक्यू से ना, अभी प्रॉपर अकाउंट्स बनेंगे, पूरा डिटेल के अंदर जाएगा। समझते तो ना कि ये सब क्या है, कंसाइनमेंट क्या है, जॉइंट वेंचर क्या है? हाँ सर समझते हैं ना। कंसाइनमेंट कैसे काम करता है, कौन बताएगा? ये कंसाइनमेंट जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम करता है, क्या होता है इसके अंदर, स्टोरी बता सकता है कोई? हानू, ओके, कोई बिजनेसमैन है एक्स, ठीक है, ओके वेरी गुड भैया। एक्स से बंदा है राजस्थान का, ठीक है ना, वो राजस्थान में माल बेच रहा है, ठीक है, अपना दुकान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो चाहता है कि मेरा माल किधर बिके, गुजरात में भी बिके। अब गुजरात में जाके क्या कर ले, डायरेक्ट दुकान ओपन कर ले क्या? भैया चले ना चले, अनु ने बोला चले ना चले, मार्केट वहां पे के जो लोग हैं उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे, आपकी शॉप को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो आपने क्या किया, इसको चेक करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया, वाई को, और कहा वाई मैं तुम्हें क्या करूंगा, सामान भेजूंगा, तुम क्या करना, गुजरात में जितने भी लोग हैं
कस्टमर्स हैं, उन्हें क्या कर देना, वो माल बेच देना। बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। बदले में तुम्हें क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। तो एक मॉडल तैयार हो गया, बिजनेस मॉडल। ओके, ये माल भेजेगा गुजरात, गुजरात में माल बेच दिया जाएगा लोकल बायर्स को, और बदले में गुजरात में जो आदमी बैठा है, एजेंट बैठा है वाई, उसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये बंदा कहलाएगा क्या, कंसाइनर। ये बंदा कहलाएगा क्या, कंसाइनी। और इस पूरे मॉडल को कहा जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? ओके। अच्छा, जॉइंट वेंचर में क्या होता था, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक साथ आए हैं, जैसे ही वो काम खत्म, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, बस। दैट इज जॉइंट वेंचर, मतलब शॉर्ट टाइम पार्टनरशिप। तो पूरा अकाउंटिंग वगैरह सब यहाँ पे सीखा जाएगा। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने माल बेचा, पैसा नहीं ले रहा, क्या कर रहा हूं, एक काम करो, मैं बिल लिख रहा हूं, तुम उस पर साइन करके मुझे दे दो, पैसा 2 महीने बाद देना। हाँ जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना तुम लोगों ने, BRBP पढ़ा है सर, पढ़ा है। अभी नया क्या आएगा इसके अंदर, अकोमोडेशन बिल। क्या आएगा, अकोमोडेशन बिल। एक दूसरे की हेल्प के लिए जो बिल लिखते हैं, और क्वेश्चन भी किसके आते हैं, उसी के आते हैं, अकोमोडेशन बिल के। ओके, तो देखेंगे कैसा होगा। फिर उसके बाद जो सेक्शन सी है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स तैयार करना है, इसका चैप्टर है। फाइनल अकाउंट्स में भी कौन सा, इसमें भी 3 पार्ट है। पहला 3.1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसके बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक अकेला बंदा बिजनेस करता है तो उसका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात किया जाएगा क्या, इसी में NPO के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पढ़ा है ना तुमने ये भी। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा था क्या, हाँ सर, वापस पढ़ा जाएगा। पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, 14 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट का, तो देखा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। डेटा इनकम्प्लीट है, डेटा पूरे नहीं दे रखे हैं, उन डेटा को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है हर्षित, नींद आ रही है तुमको, पक्का? ओके, डेटा इनकम्प्लीट है, डेटा मिसिंग होंगे, मिसिंग फिगर्स को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, डेटा इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर बनेगा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो ये पूरा फाइनल अकाउंट का सिस्टम रहने वाला है सेक्शन सी के अंदर। फिर उसके बाद सेक्शन डी पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, सब कुछ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिसोल्यूशन, इवन ये 2-3 टॉपिक नए और आएंगे। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 2 फर्म मिल गए, नया फर्म बन गया, और पार्टनरशिप फर्म ने अपना बिजनेस किसको बेच दिया, कंपनी को बेच दिया, या कंपनी में अपना बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया। तो ये 2 नए टॉपिक और आएंगे, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है ये पार्टनरशिप का। 20 नंबर का वेटेज रखता है, लेकिन 20 नंबर का वेटेज रखता है अपने आप में। ओके, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर जो सर सेक्शन ई है उसमें नए चैप्टर्स आपको मिलेंगे। अब तक तो पुराने पुराने नाम आ रहे थे, अब नए चैप्टर्स आपको नाम मिलेंगे। क्या क्या, लीज अकाउंटिंग, इसके लिए बना हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 19। कभी सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सारे अकाउंटेंट की अकाउंटिंग को सेम करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सब लोगों की अकाउंटिंग को सेम लाने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए क्या किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि भैया इस पर्टिकुलर टर्म का अकाउंटिंग इसी तरीके से करना है। ओके, तो AS 19 है। सर बनाता कौन है AS? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, विद द हेल्प ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो गवर्नमेंट है, MCA और ICAI के साथ मिलकर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। ओके, लीज अकाउंटिंग देखा जाएगा। सर लीज मतलब क्या होता है, कोई एसेट यूज करने के लिए तुमको दिया, कोई एसेट यूज करने के लिए तुमको दिया, तुम बदले में रेंट लूंगा ना, हाँ दैट इज लीज। सर वो तो रेंट हो जाएगा ना, अरे रेंट वाला सिस्टम चला है 12 महीने से कम, 12 महीने से ज्यादा जाते वो क्या चला जाएगा, लीज पे चला जाएगा। क्लियर है वाली चीज? ओके, फिर उसके बाद और क्या पढ़ने को मिलेगा सर, डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट हो तो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर चाहता है कि भैया उसका डिपार्टमेंट कितना कमा के दे रहा है ये जानना, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होगा। जैसे बैंक है,
बैंक, एक बैंक है, उसके वो 3 बिल्डिंग में बना हुआ है, 3 फ्लोर पे बना हुआ है, उसके हर फ्लोर का अलग अलग काम है। सबसे पहले जो ग्राउंड जो बेसमेंट है उसमें फॉरेक्स डिपार्टमेंट चलता है, फॉरेन एक्सचेंज का। जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर नॉर्मल आप लोगों के साथ डीलिंग का काम चलता है, और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर क्रेडिट मैनेजर्स वगैरह बैठते हैं, लोन वगैरह का काम चलता है। तो 3 डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए, 3 वर्किंग अलग अलग हो गई। हर डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि भैया उसका प्रॉफिट कितना है, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? ब्रांच, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच दूसरी जगह, तो ब्रांच, हर ब्रांच कितना कमा के दे रहा है, और फिर उन सबको एक करके कंपनी का अकाउंटिंग कंप्लीट करना, ब्रांच अकाउंटिंग, ये चैप्टर रहेगा। फिर क्या रहेगा सर? इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ, ये सब बीकॉम के चैप्टर हैं आपके, बीकॉम में आएंगे। यहां अच्छे से पढ़ोगे तो बीकॉम का काम भी हो जाएगा, आएगा ना बीकॉम, तो बस बीकॉम का काम भी साथ साथ होगा। तो इंश्योरेंस क्लेम, आग लग गई, इस चैप्टर में बार बार आग लगेगी, आग लगेगी तो क्या होगा? माल जलेगा। अच्छा, स्टॉक जल जाएगा तो क्या होगा? नुकसान होएगा, नुकसान होगा तो अगर पॉलिसी ले रखा है तो क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो क्लेम का अमाउंट पता करना है अपने को, क्लेम का अमाउंट पता करना है, अकाउंटिंग नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। ओके, चलिए। ऐसी लॉस ऑफ प्रॉफिट, सर आग लगी थी, आग लगी तो क्या नेक्स्ट डे से सेल कर पाओगे क्या? नहीं, माल नहीं बेच पाओगे ना, तो सेल्स इफेक्ट हुई ना, सेल्स इफेक्ट होगी तो प्रॉफिट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसके लिए तुमको कितना क्लेम मिलेगा डिपेंड करेगा। ओके जी, अब देखो, हाँ कोई बात नहीं युवराज, चलेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ले रहा है तो ऑब्वियसली हो सकता है बाय मिस्टेक, कोई ऑब्वियसली माइक ऑन नहीं करना चाहता, ऑब्वियसली कैमरा कोई ऑन नहीं करना चाहता, तो गलती से हो जाता है। वो धीरे धीरे समझ जाओ, यूज टू हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना? लिखना भी कोई नहीं चाहेगा, ठीक है? चलो सर, और कौन सा चैप्टर रहेगा? हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज क्या होता है पता है तुमको? मान लो ये हर्षित आया मेरी शॉप पे, क्या खरीदने? ट्रक खरीदने। कहा भैया ट्रक खरीदना है। मैं कहा ठीक है जी। कहा कितना रुपया? मैंने कहा देखो 1 लाख रुपए दो, ट्रक तुम्हारा। 1 लाख रुपए दो, ट्रक तुम्हारा। ओके। इसने कहा भाई 1 लाख अभी तो नहीं है। मैं कहा अच्छा, फिर कोई और ऑप्शन हो तो? मैं कहा हाँ मेरे पास एक और ऑप्शन है। क्या? एक काम करो, तुम अभी डाउन पेमेंट दे दो 30,000 रुपए। डाउन पेमेंट मतलब इमीडिएट पेमेंट, अभी 30,000 रुपए दे दो, और फिर तुम क्या करना, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देना। 3 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की? 30-30 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट, पैसे दे देना। ओके सर। कितना पैसा चार्ज किया गया? टोटल 1,20,000 रुपए आपसे चार्ज किया गया। और ये जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे ना, उसके बाद ट्रक तुम्हारा, उसके बाद ट्रक तुम्हारा, तुम उसके ऑनर बन जाओगे। ये होता है हायर परचेज सिस्टम। इसमें आपसे 20,000 रुपए ज्यादा चार्ज किए गए ना, दैट इज इंटरेस्ट चार्जेस। फैसिलिटी भी तो दिया गया, 3 साल में पैसा ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, तो ये 20,000 क्या इंटरेस्ट चार्जेस, तो इसका अकाउंटिंग अपने को करना होगा, दैट इज हायर परचेज। क्लियर है? कैसे इंस्टॉलमेंट होगा, कैसे इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉग्नाइज करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होनी है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है, वो सब इस चैप्टर में देखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 20 नंबर का ये है अपने आप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें ज्यादा नहीं है, केवल 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, सारे दे भी नहीं रखे हैं, केवल 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं। इनको पढ़ना है, इनका अकाउंटिंग समझना है, और 20 नंबर बड़ा इजीली अपने पास कर लेना है। बस इसमें एक चीज रहेगी कि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स है, मतलब बाकी अपने को थ्योरी नहीं पढ़ना, लेकिन इस वाले के अंदर अपन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें ढंग से पढ़ेंगे। पढ़ना ही पड़ेगा, थ्योरी पढ़ेंगे तभी वो प्रैक्टिकल आएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को पढ़ने हैं, S1, 10, 11, 12 और 16 और 22। बस अपना काम हो जाएगा। सर ये एकदम नया है, बिल्कुल ये एकदम नया है, कभी नहीं पढ़ा, बट बड़े आसान से हैं, छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं, कोई बड़े बड़े चैप्टर्स भी नहीं है ये 6, और 6 है सर। अरे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, कॉन्सेप्ट तो कभी किसी का एक दिन में ही खत्म हो जाता है, ऐसा है, इतने छोटे छोटे चीजें हैं ये। तो ये पूरा आपका ओवरव्यू है। समझ में आया क्या अकाउंटिंग एफए के अंदर क्या पढ़ना है? बड़े सैड हो, बड़े ऐसे दुखी हो, अरे सर कहाँ फाउंडेशन, कहाँ इंटर में आ गए अपन, ऐसा तो नहीं लग रहा तुमको? पक्का? तो दुखी रहते हो क्या तुम लोग ऐसा?
अच्छा नहीं सर, पहला दिन है, आगे आगे देखो। हाँ ऐसा बताएंगे, हंसते हंसते रहना है, मजे करते हुए पढ़ना है, दुखी होना नहीं है, ठीक है ना, कि हम इंटर में आ गए फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मजे से रहो। और तुमको कुछ पूछना है तो बताओ, और ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे आगे आ जाना है। अभी पहले मैंने बोला नहीं है, ठीक है ना, हर्षित, वंदना, स्पर्श, आगे आके बैठाना। चलो कुछ नहीं पूछना, पक्का पता चल गया एफए के अंदर क्या क्या है? बड़ा आसान सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है एफए? तो देखते हैं। हाँ अनु, नहीं लग रहा है? अरे कितना तो आसान है, फाउंडेशन की तो आधी चीजें तो फाउंडेशन से भर गई। ये देख पार्टनरशिप, ये देखो 11th में पढ़ा हुआ, ये फाइनल अकाउंट, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, फंडामेंटल, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, है कि नहीं? अरे डर क्यों रही है? चलो बड़ा आसान से, बड़ा मजा आएगा और बड़ा कॉन्सेप्चुअली अपन पढ़ने वाले हैं। चलो तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।